तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का ये दिन 8वां हमारे चैनल एडू शक्ति विजन पे मैं बना रहा हूँ और इसका जो टॉपिक है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के साथ साथ राज्यसभा के बारे में जो है हम आपको बताने का काम करेंगे। दोस्तों, हमने बताया है कि जैसे हमारा इंडियन पॉलिटी का जो ये मेरा इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है, जैसे ख़त्म होगा उसके तुरंत बाद एक मैं लूसेंट का जो है लूसेंट के बुक से इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान का एक मैराथन वीडियो लाऊंगा, जिसमें जो है मैं पूरा निचोड़ दूंगा कि कैसे क्या होता है और कैसे किस हिसाब से जो है बताना है, पढ़ाना है। मैं A to Z आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना विलंब के साथ। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का जो टॉपिक है, तो इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कब कौन थे, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आता भी है। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। राष्ट्रपति हमने बताया था, सब बता दिया था आपको। अब जो है मैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी 15 अगस्त 1947 से 27/5/1964 तक बने। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन इनका ही रहा। अभी फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री हैं, इनका भी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो 15 ईयर इनका भी हो जाएगा। लेकिन सबसे अधिक अगर पूछेगा कि लॉन्ग टर्म में कौन रहा, तो ये जो है 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन का जो है कार्यकाल आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी का था, जो 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ था वहाँ से लेकर 27 मई 1964 तक रहने का काम किए थे। दूसरा बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी पे, जो 9 जून 1964 से 11/1/1966 तक रहे। तीसरा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो भारत की अपना जो है पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। और चौथा जो है दोस्तों मोरारजी देसाई जी थे, जनता पार्टी का थे। अगर क्वेश्चन पूछेगा ये मोरारजी देसाई जी का कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो ये हैं हमारे मोरारजी देसाई साहब। अगला है चौधरी चरण सिंह जी थे, 1979-80 में आते हैं। और इनके ये है कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जी चौधरी चरण सिंह जी थे। ठीक है, अगला है। उसके बाद फिर से वापस आती हैं इंदिरा गांधी जी, और उसके बाद राजीव गांधी जी आते हैं। फिर राजीव गांधी जी आने के बाद जो है दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह जी आते हैं। दोस्तों 1989 में आते हैं वीपी सिंह जी। और वीपी सिंह जी से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता सॉरी वीपी सिंह, वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। जो वीपी सिंह है ना, इन पे अविश्वास प्रस्ताव पत्र लाया गया था। तो अविश्वास प्रस्ताव अगर पूछेगा तो पहला प्रधानमंत्री होगा वीपी सिंह। और जो चौधरी चरण सिंह से अगर पूछता है तो लोकसभा का सामना न करने वाला पहला प्रधानमंत्री है तो चौधरी चरण सिंह जी हैं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में कभी गए ही नहीं थे। ओके, नेक्स्ट है चंद्रशेखर सिंह। क्या है दोस्तों? चंद्रशेखर सिंह। एक सेकेंड, कहाँ भाग रहे हैं? चंद्रशेखर सिंह। तो चंद्रशेखर सिंह जी उसके बाद है। और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी है, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री रहे। उस समय मनमोहन सिंह जी जो है वित्त मंत्री हुआ करते थे। और पीवी नरसिम्हा राव जी से क्वेश्चन आपका यहाँ बन जाता है कि पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य ये नहीं थे। फिर उसके बाद जो है पीवी नरसिम्हा राव जी के बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। और सबसे छोटा कार्यकाल रहता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, 13 दिन के लिए ही मात्र प्रधानमंत्री ये बनते हैं। देखिए इसमें दिख रहा है 16 मई से 1 जून, 13 दिन का प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और पूछेगा तो 1 वोट से इनका सरकार गिर गया था, जब रामविलास पासवान जी, जो अभी लोजपा रामविलास का जो पार्टी है, उनके बेटे चिराग पासवान जी हैं अध्यक्ष, तो 1 वोट से इनके पापा जो है रामविलास पासवान जी सरकार को गिरा दिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं SD देवगौड़ा जी, 96 से 97 में आते हैं। ठीक है, और इनसे जो है पद ग्रहण करते समय जो है विधानसभा का सदस्य हुआ करते थे देवगौड़ा साहब। फिर अगला जो आते हैं, नेक्स्ट आएंगे अपना IK गुजराल साहब आते हैं, ये भी थोड़ा दिन के रहते हैं। और IK गुजराल साहब के बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है अपना 1998 से 1999 के बीच। और
वापस जो है एक पूर्णकालिक जो है अपना प्रधानमंत्री बने 1999 से 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और उस समय जो है राष्ट्रपति अपना अब्दुल कलाम आज़ाद जी हुआ करते थे। फिर उसके बाद जो है डॉक्टर मनमोहन बाबू हैं, बहुत अच्छा है प्रधानमंत्री का इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। वित्त मंत्री में इनका खैर अच्छा खासा नाम होता है और 2004 से 2009 के बीच जो है इन्होंने जो है प्रधानमंत्री रहने का काम किया था, ठीक है। और वापस जो है मनमोहन सिंह जी चुनाव जीतते हैं और 2009 से 2014 10 साल तक जो है ये अपना प्रधानमंत्री भारत का रखते हैं। और उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी जी का सरकार आता है। 26 मई 2014 से जो है भारत के 17वां प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया और 18वां प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने जो है वापस शपथ लिया 19 में। और उसके बाद 19वां प्रधान, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे तो नहीं कर सकते 18वां अपना 17वां 18वां 19वां प्रधानमंत्री अगर पूछेगा तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो 2029 तक प्रधानमंत्री, अगर स्वास्थ्य इनका अच्छा रहा, अच्छा सब कुछ भगवान की कृपा से बढ़िया रहा तो ये अपना पूरा कार्यकाल जो है पूरा करेंगे। अगर हो सकता है तो वापस भी चुनाव लड़ते हैं तो उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था प्रधानमंत्री के बारे में हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताने का काम किया है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि 3 प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी। इनका जो मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी और लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु जो है 11 जनवरी 1966। दोस्तों कितना, 11 जनवरी 1966 इनका जो है मृत्यु भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। और मोरारजी देसाई जी से क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। गुलजारीलाल नंदा से क्वेश्चन आएगा कि इन्होंने जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का काम किया था जब बीच में 1964 में 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक जो है ये आए थे, ठीक। और वापस ही 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक गुलजारीलाल नंदा जी आए थे। ओके, नेक्स्ट। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। वर्तमान में अभी कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है और वर्तमान में जो है गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों प्रधानमंत्री के बारे में हमने बताने का काम किया है। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री का बेसिक थ्योरी क्या है, जरा समझिएगा। संविधान का एक अनुच्छेद है दोस्तों 74 ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में संपादन व सलाह देने होती हुई एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री जी होंगे। और अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जो है प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों का कुल संख्या का जो है 15% होगा। कितना होगा दोस्तों, 15% होगा। ओके, और मतलब उससे अधिक नहीं लेना है। ये जो है 91वां संविधान संशोधन 2003 में इसको लाया गया था दोस्तों। ओके, नेक्स्ट। अब आगे जरा समझिएगा भाई, अगला मैं बहुत अच्छा चीज़ बताने आपको जा रहा हूँ। अगला क्या है कि अनुच्छेद 75(2) में लिखा हुआ है कि अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 75(4) में शपथ है कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित अन्य जो मंत्री जो है राष्ट्रपति साहब के सामने जो है अपने गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ओके, और मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति कि किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय सदस्य नहीं है तो उसे जो है 6 महीना के अंदर जो है संसद सदस्य बनना होगा, या तो चुनाव जीत के लोकसभा से या फिर राज्यसभा से जो है उसको बनाया जाए, राज्यसभा से उसको भेजा जाए, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट। और सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों को निःशुल्क अपना जो है आवास मिलेगा और अन्य सुविधाएं जो है मिलेगी। देखिए, यदि लोकसभा का किसी एक मंत्री के विरुद्ध अगर भाई अविश्वास प्रस्ताव पत्र आ गया, एक के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पत्र आ गया, तो उस विभाग के संबंधित विधेयक को रद्द कर दे और समस्त मंत्रिमंडल को जो है त्याग पत्र देना पड़ेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे समझिए। देखिए, भारत में जो है अपने भारत देश में मंत्री 3 प्रकार के हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, पहला क्या दोस्तों, कैबिनेट मिनिस्टर CM, और दूसरा जो है राज्य मंत्री SM, और तीसरा जो है उप मंत्री, तो VM बोल सकते हैं इसको, वाइस मिनिस्टर। और इसका जो अध्यक्ष होंगे तो कैबिनेट मंत्री का प्रधानमंत्री होंगे और राज्य मंत्री का कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मतलब और इनका जो अध्यक्ष जो है विभाग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये तीनों विभाग का अध्यक्ष जो है
कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा कि देखिए प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय रक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है। और अनुच्छेद 78 में यह है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है, ठीक है। और जैसे कि भारत का महान्यायवादी है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, उनके सदस्यों, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्ति के संबंध में परामर्श कौन देगा? तो प्रधानमंत्री देगा। पीएम साहब देंगे किसको? तो प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है ना दोस्तों, आगे समझिएगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ा कार्यकाल तो आपने बता दिया हूँ कि जवाहरलाल नेहरू साहब का था। अगला समझिए कि अपना ये तो सब बता ही दिया था। सर सुनिए, अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग के कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। क्या नाम था दोस्तों? और राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल पूछेगा अगर, तो जगजीवन राम का था। बिहार के धरती से पैदा हुए हैं और ये रोहतास जिला से बिलोंग करते हैं जगजीवन राम जी। श्रम मंत्रालय उनके पास था, जहाँ तक हमने सुना है। 32 वर्ष तक जो है इन्होंने जो है मंत्रिमंडल का हिस्सा रहा। और आज इनकी बेटी हैं मीरा कुमार जी, जो चुनाव लड़ रही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझिएगा कि तो ये जो है प्रधानमंत्री के बारे में हमने बहुत ही अच्छा तरीके से जो भी लेक्चर था हमने दिया है। तो आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों बिना विलंब का। एक सेकेंड भाई, देखिए कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम बार सेवारत हो सकता है, कोई सीमा नहीं भाई। जितना बार प्रधानमंत्री बनना है बनो, कोई दिक्कत नहीं है। नीति आयोग के अध्यक्ष हमने बता दिया है प्रधानमंत्री। स्वच्छ भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लग गया था? तो 1963 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्य के भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम क्या है? तो 30 साल है। और लोकसभा के लिए 25 साल। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यवाहक गुलजारी नालंदा हमने बता दिया है। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री की सेवा निवृत्ति कोई सीमा नहीं है यार। किसने भारत के पास सबसे अधिक समय? जवाहरलाल नेहरू। नरेंद्र मोदी क्या है? तो 14वां 15वां। गलत हो रहा है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये 17वां होना चाहिए, 17वां में पहली बार बने थे, ठीक है। फिर 18वां 19वां में भी यही रहा है। लेकिन अगर सुनिए मेरे दोस्तों, अभी 14वां क्यों दे रहा है? 14वां सही है। एक बात समझ लीजिए, क्या है कि जो 2 बार अगर प्रधानमंत्री रहा, जैसे जवाहरलाल नेहरू का 1947 1964 एक ही बार काउंट हो रहा है, तो ऐसा ही जो 2 बार आ चुके हैं ना, जैसे कि अपना इंदिरा गांधी का एक ही बार काउंट होगा, इसलिए 14वां प्रधानमंत्री बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई, किसका? इंदिरा गांधी का। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। कब से? तो 1966 से 66 रहे थे। डैश अवधि के दौरान मोरारजी देसाई तो 1967-69 में रहे थे प्रधानमंत्री के पोस्ट में। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण तो यार बहुत फेमस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहला उप प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के बारे में पढ़ना है तो राज्यसभा के बारे में बेसिक चीज समझिए कि भारत की संसद राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। ये अनुच्छेद 79 का आता है, 79, कि अगर भारत का जो संसद होगा दोस्तों उसमें क्या क्या रहेगा? तो राज्यसभा रहेगा, लोकसभा रहेगा और साथ साथ जो है राष्ट्रपति साहब रहेंगे, ठीक है ना। राज्यसभा उच्च सदन होता है, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। कितना हो सकती है? 250 हो सकती है, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 80 राज्यसभा के बारे में है, ठीक है ना। ये सरला याद कीजिए ना, सरला क्या याद लिखिएगा? सरला, एक ट्रिक है सरला। तो संसद हो जाएगा 79, राज्यसभा 80 या लोकसभा 81। तो सरला से याद रखिए, 79 80 81। सरला मतलब सर गई, सरल 79 80 और 81। नेक्स्ट, तो राज्यसभा उच्च सदन होता है और इसका सदस्य का अगर आपको बनना है तो 30 साल न्यूनतम उम्र होना चाहिए। और वर्तमान समय में तो 245 है। और जो 12 जो सदस्य जो है राष्ट्रपति साहब द्वारा, मैंने बताया बेटा पिछले लेक्चर में कि कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवी तथा सहकारिता के क्षेत्र में जो है इनको चुना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होगी, क्योंकि इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होगा और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा का अपना देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति
राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, याद रखना है आपको। अब सुनिए कहाँ पे क्या है जरा समझिए। आंध्र प्रदेश में पूछेगा तो मैं देखिए जो जहाँ का है वो याद कीजिए। हम जैसे बिहार का है तो बिहार का कितना है टोटल सीट 16 है। बिहार का कितना दोस्तों 16 है। यूपी का याद रख लीजिए क्योंकि यूपी का भी एग्जाम में आता है। तो यूपी उत्तर प्रदेश में है 31, नीचे देख रहा है क्या, यूपी कितना है यहाँ पे उत्तर प्रदेश 31 है। और कोलकाता का देखिए तो भाई कितना है, कोलकाता का जरा देखिए तो कोलकाता किधर है भाई, तो देखिए कोलकाता पश्चिम बंगाल 16 है। तो बिहार और बंगाल 16, उत्तर प्रदेश कितना ना तो 31। बाकी आप लोग देख लीजिएगा किसका कौन सा है स्टेट और वहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। और भारत के प्रथम उपसभापति कौन थे, उपसभापति बोला तो ये तो श्री SV कृष्णमूर्ति राव, श्री SV कृष्णमूर्ति राव। नेक्स्ट चलिए इधर क्वेश्चन बोलता है भैया कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 10 वर्ष की कालावधि के होता है, तो 6 वर्ष के लिए बताया था अभी। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत करने वाली पहली महिला तो रुक्मणी देवी अरुणडेल, याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है, सही बात है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र बताए थे अभी आपको। नेक्स्ट कि राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित के लिए 238 सदस्यों का है और टोटल कितना है 250। कर्नाटक की पूछ रहा है तो 12, पश्चिम बंगाल के 16, बिहार भी 16, उत्तर प्रदेश 31। नेक्स्ट तमिलनाडु का पूछ रहा है तो तमिलनाडु बताइए 18, उत्तर प्रदेश 31। महासचिव राज्यसभा का सहायता प्रदान करता है जिसका पद भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में इनका उल्लेख किया जाता है उपराष्ट्रपति साहब का। नेक्स्ट और राज्यसभा के सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। हर 2 साल में 1/3 बताया था। भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला तो सरोजिनी नायडू, कहाँ का तो उत्तर प्रदेश का, कहाँ का उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट ठीक है, तो ये जो है राज्यसभा के बारे में हमने आपको बेसिक चीज़ें बताया है। तो अब जो है मिलते हैं कल, लोकसभा पे चलेंगे बेसिक चीज़ों पे, और जो भी इंपॉर्टेंट थिंग है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं लूसेंट का पूरा लेक्चर आपको करा दूंगा। अभी मैं देखिए, अभी मैं इतना स्पीड क्यों भाग रहा हूँ कि मैं जो है केवल अभी मेरा भागने का बस एक ही मकसद है। मकसद क्या है कि मैं आपको सिलेक्शन दिलाना चाहता हूँ, जिसका हाल फिलहाल में एग्जाम होगा, इस वीडियो को देख के एग्जाम क्वालिफाई करेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ये दिया था प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यसभा के बारे में मैंने बताया था ईडू शक्ति विजन पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ताकि वो इस चैनल पर आके पढ़ाई अच्छा से कर लें और अपना सिलेक्शन ले लें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।